हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल राम टेक्निकल हेल्प। सो गाइज, इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है फेसबुक के ऊपर या फिर आपका पेज मोनेटाइज हो गया है फेसबुक के ऊपर, तो वहां पर आपको टैक्स वेरिफिकेशन के लिए एक फॉर्म भरना होता है। ये फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, कैसे भरना है, हम लोग इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। हम लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं कि कैसे आप अपना जो सिलेक्ट करोगे इंडिविजुअल या फिर आपको बिजनेस सिलेक्ट करना है, या फिर अगर आपको सिग्नेचर टाइप करने में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे आपका सिग्नेचर मैच नहीं हो रहा है, वो आपको कैसे प्रॉब्लम ठीक करना है, हम लोग इस वीडियो के अंदर सभी के सभी प्रॉब्लम यहाँ पर ठीक करेंगे। और जो हमारा फेसबुक का जो ये वेरिफिकेशन है फॉर्म है, इसको कैसे भरना है, हम लोग इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, चाहे वो लैपटॉप, डेस्कटॉप, यूट्यूब या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी टाइप का आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो गाइज आपको यहाँ पर हर टाइप का वीडियो मिल जाएगा। तो गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइज, आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर जो ये नीचे की तरफ आपको एक बटन दिख रहा है एड टैक्स इन्फो का, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइज आपका यहाँ पर ये पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, एक बार आपका जो यूजर नेम है और पासवर्ड है उसको डालकर आपको फेसबुक के अंदर लॉगिन कर लेना है। इससे क्या होगा, जैसे आप यहाँ पर लॉगिन पासवर्ड डालोगे तो आपका फेसबुक का जो प्रोफाइल है आपको लेके चले जाएगा आपका जो टैक्स इन्फो पेज के ऊपर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका जो ईमेल एड्रेस है और पासवर्ड डालकर उसको लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो हम लोग यहाँ पर लॉगिन कर लिया है हम लोगों ने। इसके बाद गाइज आपसे यहाँ पर ये परमिशन मांगेगा, आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने से पहले आपका यहाँ पर नेम दिख जाएगा नीचे की तरफ, और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि जो आपको एक्सेस देना पड़ेगा इसको। तो क्या करना है, आपको एक्सेस दे देना है और कंटिन्यू एज पर क्लिक कर देना है यहाँ पर। इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे कंटिन्यू एज पर, तो यहाँ पर आपका एक पेज ओपन हो जाएगा गेट स्टार्टेड का। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, इस पेज के ऊपर आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि व्हाट इज योर टैक्स क्लासिफिकेशन। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए जाते हैं, एक कि आप इंडिविजुअल है, आपका खुद का है ये चैनल, आपका खुद का ये पेज है, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। अगर आप किसी कंपनी के थ्रू बना रहे हो या फिर आप किसी आपका ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। तो आप इंडिविजुअल हैं तो गाइज आपको क्या करना है, ये वाला सिलेक्ट करना है, या फिर ये बाय डिफॉल्ट ही यहाँ पर ये सिलेक्टेड मिलता है आपको। अगर आपको यहाँ पर ये इनेबल करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इसके लिए ऑलरेडी एक मैंने वीडियो बना के रखा है, आप जाकर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक चेक कर लीजिए और वहां पर उसको चेंज कर लीजिए ये फॉर्म भरने के बाद। तो गाइज इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन मिलेगा यू आर यूएसए सिटीजन। नहीं, हम लोग यूएसए के सिटीजन नहीं है, हम लोग वहां पर नहीं रहते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं यस, नो और आई एम नॉट श्योर। तो आपको क्या करना है, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है नो, और नीचे वाले का भी आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है यू आर एक्टिंग एज इन ए इंटरमीडिएटली एजेंट, मतलब ये यूएसए से रिलेटेड है, तो आपको यहाँ पर ये दोनों के दोनों नो कर देने हैं। आपको याद रखना है, आपको दोनों के दोनों नो करने हैं और उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर दोनों के दोनों नो बटन पर क्लिक करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे हम लोग अभी। तो गाइस, जैसे आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर ये आपका पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको आपका नेम डालना है। नेम क्या डालना है आपको, जो आपका पैन कार्ड के ऊपर नेम है या फिर आपका जो आधार कार्ड के ऊपर नेम है, सेम एज इट इज आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर आपका कंट्री सिलेक्ट करना है। जैसे आप इंडिया में रहते हो तो इंडिया, पाकिस्तान में रहते हो पाकिस्तान, या फिर आप अदर कंट्री में रहते हो, जिस भी कंट्री में रहते हो आपको उसके हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है नीचे की तरफ, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपको TIN का एक नंबर फिल करना होता है, या फिर ये ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर ये नंबर ले लेता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं TIN शुड बी एड हेयर। तो यहाँ पर आपका TIN का मतलब होता है आपका पैन कार्ड नंबर, आपको आपका पैन कार्ड नंबर डालना होता है इधर। या फिर अगर आपने पहले ये फॉर्म भरा है या फिर आपने कोई भी फेसबुक का कोई भी आपने फिल किया है फॉर्म, तो वो ऑटोमेटिकली वहां से उठा लेता है। ठीक है, अगर यहाँ पर गाइज आपका यहाँ पर फॉर्म ये पैन कार्ड का नंबर नहीं आ रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर आपका जो पैन कार्ड है उसका डिटेल्स यहाँ पर डाल दीजिए। ठीक है,
और यहाँ पर आपका ये पैन कार्ड का डिटेल डालने के बाद आपका ये यहाँ पर पैन कार्ड का नेम आ जाएगा। ओके, इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर ये ऑप्शन आपको अनचेक रखना है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप इंटर यूर एड्रेस, यहाँ पर इस पेज पर आप आ जाओगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इंडिया रहेगा आपका कंट्री, जिस कंट्री में आप रहते हो, आपका एड्रेस आपको फिल कर देना है। इधर जो आपके आधार कार्ड के ऊपर एड्रेस है वही आपको यहाँ पर डालना है। ऑप्शनल है ये सेकंड वाला, इस पर डालने की जरूरत नहीं है, आप डाल भी सकते हो या नहीं भी डालना आपके चल जाएगा। यहाँ पर आपका सिटी रहेगा, जिस सिटी में आप रहते हो, कहाँ रहते हो, आप दिल्ली में रहते हो, पुणे में रहते हो, आप उसके हिसाब से डाल दीजिए। स्टेट कौन सा है आपका, महाराष्ट्र है, कौन सा है, उसके हिसाब से यहाँ पर डाल दीजिए। और यहाँ पर गाइज आपको स्टेट रहेगा आपका ऑप्शनल, ठीक है, ऑप्शनल भी है ये, आप छोड़ भी सकते हो, इनको कोई ज़रूरत नहीं है। और आपका जो पिन कोड है यहाँ पर उसको भी आप एंटर कर सकते हैं। ओके, जिस मतलब जिस सिटी में आप रहते हो उसकी जगह का एक पिन कोड होता है, आप वो पिन कोड यहाँ पर एंटर कर दीजिए। और इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम लग रहा है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। कंट्री सिलेक्ट किया, आपका एड्रेस डालना है आपको, उसके बाद आपको सिटी डालना है जिस सिटी में आप रहते हो, फिर आपका स्टेट कौन सा है, और उसके बाद आप जिस जगह पर रहते हो उसका एक पिन कोड होता है, ये पिन कोड डाल दीजिए। और उसके बाद आपको कर देना है नेक्स्ट बटन पर क्लिक। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट बटन पर कर देते हैं क्लिक। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर ये पेज पर आ जाएगा, जैसे ही आप अपना नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हो तो ऐड यूर ईमेल, जो अपने ईमेल वगैरह जो भी मेलिंग एड्रेस, जो भी आपका मेलिंग एड्रेस है जहाँ पर आपको फेसबुक की तरफ से जो भी गिफ्ट, जो भी प्राइज, जो भी इंफॉर्मेशन आ रही रहेगी बाई पोस्ट, तो यहाँ पर इस एड्रेस पर आ जाएगी। इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर कर देना है क्लिक। यहाँ पर आपसे टैक्स इंफॉर्मेशन के लिए बताया जाएगा कि आपको कितना पे करना है, कितना टैक्स पे करना है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने होते हैं ऑप्शन। तो हम लोग अगर इंडिया में हैं तो आपको ये वाला जीरो वाला सिलेक्ट करना है, तो हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हम लोग ये वाला सिलेक्ट करेंगे जीरो। तो आपको भी जीरो करना है और नेक्स्ट बटन पर कर देना है क्लिक। याद रहे आपको जीरो सिलेक्ट करना है, 0%, ये वाला चेकबॉक्स, और नेक्स्ट बटन पर कर दीजिए क्लिक। इसके बाद गाइज यहाँ पर आप से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, आप इनको रीड भी कर सकते हैं। रीड करने के बाद थोड़ा नीचे की तरफ आपको आना है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मेन चीज जहाँ पर लोग बहुत सारी गलती करते हैं और उनको एरर भी देखने को मिलता है कि आपका साइन सिग्नेचर है वो मैच नहीं कर रहा है, तो आपको बार बार डालना पड़ता है और ये आपको यहाँ पर आके अटक जाते हो। तो यहाँ पर आपको अटकना नहीं है, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आपको करना क्या होता है। यहाँ पर आपका जो पैन कार्ड है, ठीक है, जो पैन कार्ड होता है आपका, पैन कार्ड का आपको जो पैन कार्ड के ऊपर नेम होता है आपका, ठीक है, वही फिल करना होता है। रमेश रहे रमेश, रमेश कुछ भी रहे सरनेम, तो सेम एज इट इज जो पैन कार्ड के ऊपर डाला गया है नेम, सेम एज इट इज आपको डालना है होता है वहां पर। ठीक है, कहां पर, यहां पर इस सिग्नेचर बॉक्स के अंदर। तो आपको सेम एज इट इज यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर है वो करना है। लोग क्या गलती क्या करते हैं, अकाउंट तो किसी और नाम से बना लिया, मान लो सोनू के नाम से उन्होंने अकाउंट बना लिया और यहाँ पर सिग्नेचर कर दिया किसी और के नाम से, जैसे कि सुरेश के नाम से यहाँ पर सिग्नेचर कर दिया, या फिर आपका पैन कार्ड पर तो नाम दिलीप है और यहाँ पर उसने कर दिया रमेश। तो ये चक्कर में ये हमारे से मिस्टेक हो जाती है और हम लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं। अगर आप किसी और बंदे का पैन कार्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो भी नहीं लेगा। आपका जो पैन कार्ड है, जो आपने पहले एड्रेस दिया है, पहले जो एंटर किया था, वही आपका सिग्नेचर यहाँ पर लगेगा। आपका पैन कार्ड ही आपको चाहिए, और उसके बाद यहाँ पर जिस भी बंदे से का आप अकाउंट बना रहे हो, उस बंदे का आपको पैन कार्ड पर जो नेम है वही देना है। ठीक है, बैंक में भी वही नाम रहेगा, जब भी आपके यहाँ से मनी आएगा तो वो उसी बैंक के ऊपर आएगा, जो नाम यहाँ पर आप दोगे, जैसे कि पैन कार्ड पर आपका नेम है तो वही अकाउंट में, वही आपका बैंक के अंदर भी अकाउंट नेम रहेगा। तो सेम एज इट इज आप अपना नेम टाइप कर दीजिए इधर। सिग्नेचर ये नहीं है कि हम लोग कुछ अलग से कुछ लिख दें, वहाँ नहीं करना है, सिर्फ आपको आपका जो पैन कार्ड है उसका नेम डाल दीजिए, तो यहाँ पर वो एक्सेप्ट कर लेगा, ले लेगा। ओके, इसके बाद गाइज आपको करना क्या होता है, यहाँ पर जैसे ही आप अपना सिग्नेचर कर दोगे, यहाँ पर उसका डेट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो आप इस डेट को सिग्नेचर कर रहे हो, ठीक है, तो इसी डेट का आपको यहाँ पर डेट
ऐड हो जाएगा कि यहाँ पर इस दिन आपने ये डेट ऐड किया था, सिग्नेचर ऐड किया था, ताकि जो आपका सिग्नेचर डेट टाइम है यहाँ पर वो दिख जाए। ओके, इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर सिग्नेचर कर दोगे तो आपका ये नेक्स्ट बटन हाईलाइट हो जाएगा, दिख जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से यहाँ पर अपना सिग्नेचर डाल देते हैं और यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। तो गाइज यहाँ पर ये पेज आ जाएगा जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका साइन आपका आ जाएगा, आपको दिख जाएगा जो जो भी आपने साइन किया है। उसके बाद जिस डेट को किया है यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर सबमिट फॉर्म पर क्लिक कर सकते हैं, इसको फिल कर सकते हैं, या आपको लगता है कुछ चेंज करना है आपको, तो यहाँ पर मेक चेंज वाले बटन पर क्लिक करके आप वापस से कुछ भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, सबमिट फॉर्म पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा इंफॉर्मेशन है वो फिल हो चुका है। इसके बाद गाइज आपका टेक्स्ट प्रोफाइल यहाँ पर आपका सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली। यहाँ पर ये मैसेज भी आ चुका है। यहाँ पर आपका लीगल नेम रहेगा, यहाँ पर आपका जो पैन कार्ड है उसका डिटेल रहेगा, और यहाँ पर हम लोगों ने जो फॉर्म टाइप होता है हमारा 8BEN, ये भी हम लोगों ने भर लिया है। आप इसको PDF में देख सकते हैं, उसको अपडेट भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आपका ये इंफॉर्मेशन आपका सभी का सभी दिख जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद गाइज योर एप्लीकेशन इज बीइंग रिव्यूड, तो आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी फेसबुक के पास चेक करने के लिए कि आपका जब भी सभी की सभी जो इंफॉर्मेशन जो आपने दी है वो सही है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर देना है, और आपका जो रिव्यू होने के बाद जो आपका मोनेटाइजेशन है फेसबुक का वो इनेबल हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आप समझ गए होंगे और आपके डाउट भी क्लियर हो गए होंगे कि एक सिग्नेचर में आपको प्रॉब्लम आता है, एक आपका इंडिविजुअल और बेसिक सेलेक्ट करने में आपको प्रॉब्लम आता है, तो वो आपका यहाँ पर प्रॉब्लम ठीक हो गया होगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि आपको सिग्नेचर कैसे करना है और कैसे फॉर्म भरना है। सो गाइज अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा है और इससे आपका जो फेसबुक का प्रोफाइल का जो आपने टेक्स्ट इन्फो फॉर्म भरा है वो प्रॉपर भर गया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन दबाना ना भूलेगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।